नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। और दोस्तों, आज खबर विशेष में बात बीजेपी के खिलाफ तेजस्वी यादव के सबसे बड़े ऐलान की करेंगे हम। और दोस्तों, तेजस्वी ने तो ऐलान कर दिया है बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए, इसलिए विपक्ष के मिशन 24 की भी बात करनी आज जरूरी है कि आखिरकार तेजस्वी कैसे बीजेपी को बिहार से भगा देंगे, बीजेपी को बिहार में पछाड़ देंगे। और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती से कम तेजस्वी यादव का यह बयान नहीं है। दोस्तों, इस वजह से आज खबर विशेष में मिशन 24 के साथ साथ तेजस्वी के मास्टर प्लान और सबसे बड़े विस्फोटक बयान की कर रहे हैं हम। तेजस्वी यादव ने आज राजधानी पटना के रविंद्र भवन में ऐलान किया कि विपक्ष को एकजुट कर दे तो भाजपा 275 भी पार नहीं कर पाएगी। और तेजस्वी यादव का कहना है कि भाजपा को तो बिहार में ही हरा देंगे। लालू यादव भी साथ खड़े हैं चट्टान की तरह कि बीजेपी को पटखनी देनी है तो बढ़ो आगे, कदम से कदम मिलाकर चलो, हम हमेशा साथ खड़े हैं। और आप जान रहे हैं, लालू यादव बिहार में रह जाएं तो बीजेपी की चलती नहीं चलने वाली है। बीजेपी को पटखनियां देना आसान हो जाएगा। लेकिन इससे पहले बात करेंगे 2019 की भी। दोस्तों, बिहार में 2019 में महागठबंधन मात्र एक सीट पर जीती थी, किशनगंज, और बाकी 39 सीटों पर एनडीए का दबदबा रहा। और एनडीए में जेडीयू के अलावे बीजेपी के साथ चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रही। एलजेपी 6 में 6 सीटों पर जीती और एक सीट पर नुकसान हुआ जेडीयू को। लेकिन आज आपको यह बताएंगे कि कैसे बिहार में बाजीगर तेजस्वी यादव बनेंगे, नीतीश पीएम का चेहरा बनेंगे और बीजेपी को खत्म करने की बीजेपी बिहार से खेला शुरू हो जाएगी। देखिए, लेकिन इससे पहले आपको चाहेंगे ग्राफिक्स के जरिए पहले 2014 में ले चले। देखिए, 2014 में जब चुनाव नीतीश कुमार अलग लड़े थे 38 सीटों पर, तब 2 सीटें मात्र जीती थी। और 30 में 22 सीटों पर भाजपा ने जीतकर बिहार में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। राजद 27 सीटों पर लड़ी और 4 सीटें जीती। आरएलएसपी 3 सीटों पर लड़कर 3 सीटें जीती। लोक जनशक्ति पार्टी 7 सीटों पर लड़कर 6 सीट जीती। कांग्रेस 12 में 2 और एनसीपी 1 सीट पर चुनाव लड़ी और वो भी चुनाव जीत गई। आप जान रहे हैं, जेडीयू ने पूर्णिया और नालंदा सीट जीता, कांग्रेस ने किशनगंज पूर्णिया, रालोसपा काराकाट सीतामढ़ी जहानाबाद, और इसके अलावा राजद भागलपुर बांका अररिया व मधेपुरा। लोजपा चुनाव जीती हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, वैशाली, मुंगेर और खगड़िया। बाकी की सीटें जो है 22 सीटें वो भाजपा जीत गई। लेकिन देखिए, यहां आपको मालूम होगा 2019 के नतीजे। 2019 में जेडीयू जब बीजेपी के साथ ही तो बेहतर प्रदर्शन भाजपा ने किया था, इसमें नो डाउट। हम आपको यह भी बताएंगे कि नरेंद्र मोदी के बिहार में 42 जनसभा के बाद बीजेपी की क्या हैसियत रह गई। 2014 के ठीक बाद 2015 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है और विधानसभा के चुनाव में नीतीश आरजेडी के साथ होते हैं, महागठबंधन में होते हैं, और बीजेपी एनडीए के साथ चुनाव लड़ती है। तब बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने वालों में चिराग पासवान जैसे लोग थे, उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग थे। 53 सीटें मात्र भाजपा जीती थी बिहार में। और उस 53 सीट जीतने के लिए भाजपा ने क्या क्या किया था जानते हैं? देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 42 जनसभाएं की थी। 42 जनसभा के बाद भी बिहार में 53 सीटों पर भाजपा का सिमट जाना,
यह बताता है कि नीतीश से दूरी बिहार में अब बीजेपी को महंगा पड़ेगा। 2014 में तो चलो भैया आप आगे अलग अलग होकर चुनाव लड़ लिए, लेकिन 2015 में क्या हुआ आपको पता चल गया कि एक साल में जनता ने देख लिया आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और जनता ने तय किया कि नीतीश जरूरी है, भाजपा मजबूरी है, और तब 2015 में प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। नीतीश कुमार भी बल्ले बल्ले, आरजेडी भी बल्ले बल्ले, कांग्रेस भी बल्ले बल्ले। लेकिन 2024 में क्या होगा? अब 2024 में वही होगा जो 2015 में हुआ था। नीतीश अब एक साथ लड़ रहे हैं। आपको फिर कह रहा हूं कि 2014 में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़े थे। 38 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ी थी और 2 सीटें जीती थी। पूर्णिया सीटें भी जीत गए वो, नालंदा सीटें भी जीत गए वो। लेकिन इस बार तो प्लान है कि बिहार में 40 में 38 जीत जाना है और 2 सीटें ही हारनी है। एक साथ मिलकर अगर हम लोग लड़ेंगे तो आपको याद होगा 2019 का परिणाम, कई ऐसे सीट थे जहां महागठबंधन के कैंडिडेट थोड़े थोड़े फासले से हार गए थे। यकीन मानिए तो 2014 में नीतीश जी का वोट था, अगर वो यहां आ जाता है महागठबंधन में तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। 10 सीटें जितना मुश्किल होगा तब की बात करेंगे। लेकिन आज तेजस्वी यादव पटना के रविंद्र भवन में थे। रघुवंश बाबू, मनरेगा मैन, आरजेडी के संस्थापक सदस्य, उनके पुण्यतिथि के मौके पर जो कार्यक्रम आयोजित था, इसमें तेजस्वी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वक्ता भी थे और वो कह रहे थे कि अब तो भैया एकजुट होना होगा और एकजुट होकर बिहार में भाजपा को उसकी औकात दिखाएंगे। और देखिए, आरजेडी और जेडीयू ही मुख्य धारा में होगी। कांग्रेस को अगर साथ लड़ना होगा तो समझ सकते हैं 10 के नीचे रहकर बिहार के उन सीटों को आरजेडी कांग्रेस के झोली में डालेगी जो सीमांचल के इलाके की है। और बिहार में जगह जगह ये रणनीति बनेगी कि कैसे हम चुनाव जीते। जेडीयू का वोट बैंक था, वो वोट बैंक कहां कितना वोट था और उस आधार पर आरजेडी और एक साथ चुनाव लड़े तो कितना होगा। आरजेडी को तब कहां कितना मिला था, कांग्रेस को कहां कितना मिला था, ये तमाम रणनीति तय करेंगे तेजस्वी यादव और तब जाकर बिहार से भाजपा को हटाएंगे। 40 सीटों पर अगर वो 35 सीटों पर भी, माफी चाहता हूं 35 छोड़िए 30 सीटों पर ही जीत गए तो समझ लीजिए बीजेपी का खटिया खड़ा हो गया। और 272 की बारी है, कह रहे हैं कि 272 छोड़िए, क्या बात करें, 275 तक नहीं जाने देंगे, जो 300 के पार की बात करते हैं, और नीचे समेट देंगे। मालूम चलेगा कि अब दूसरे की मदद लेकर जाना है। अगर महागठबंधन बन गया तो बिहार से भाजपा को उखाड़ फेंकने की रणनीति बनेगी और तब भाजपा को बिहार में क्लीन बोल्ड करने का प्लान होगा। बिहार के जनता को कैसे जीता जाए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि जनता के मिजाज को कैसे जीता जाए। तो बिहार में हम रोजगार देंगे, बिहार के जनता के लिए नौकरी देंगे, युवाओं के लिए, और तब कहेंगे कि याद कीजिए 2014 नरेंद्र मोदी कहे थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, और इस 8 साल में 16 करोड़ तो नहीं मिला। हम लोग 3 से 4 सालों में, 3.5 सालों में बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार दे दिए हैं। तो यकीन मानिए दिल्ली में भी जाएंगे तो उतना ही देंगे। और समझ लीजिए बिहार से जो शुरुआत होगी वो शुरुआत बहुत भीषण होगी। भाजपा के खिलाफ बड़ा मास्टर प्लान बनेगा और सब जान रहे हैं, चाहे कांग्रेस वाले हो या फिर तीसरा मोर्चे में शामिल जितना लोग हो, सब जान रहे हैं लालू बिना चालू ई बिहार ना होई, और ऐसे ही चुनाव जीतेंगे। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।